गाइस प्रॉब्लम है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आज सुबह देखा तो बिल्कुल हवा निकल गई थी, तो मेरे को सोचा पंचर होगा, तो भाई मैंने पंचर करवाया। एक हवा भरवाने गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो पोर्शन है, यहाँ की ये जो बॉर्डर है, वहाँ से हवा निकल रही है। तो बस अभी कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, बिकॉज जामनगर में तो भाई इसको खोलना डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स सी ही इज़ हेल्पिंग आउट, क्या होता है देखते हैं। तो फाइनली देसी जुगाड़ से अभी काम हो गया है, 5 मिनट के अंदर ये काम सॉल्व हो गया। इसके अंदर हम लोग ने ऑयल डाल दिया है एंड आफ्टर दैट इट्स रेडी। टायर थोड़ा फुल गया है, तो बस अब हवा निकलना बंद हो गई है। तो अभी ट्रिप कैरी ऑन करते हैं अगेन। Hey guys, good afternoon and welcome back to my channel जिसका नाम है DP The Vlogger। Guys, भाई मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। शायद ऊपर वाले को हमें जामनगर से जाने नहीं देना है। अभी थोड़ी देर पहले भाई बाइक में से हवा कम हो गई थी, मैं पंचर करवाने गया तो पंचर वाले ने बोला भाई ये पंचर नहीं है, साइड में से टायर में से हवा निकल रही है। तो फाइनली देसी जुगाड़ करके हम लोग ने उसमें एक बार हवा भरवा ली है और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द्वारका। तो यहाँ से बस अभी द्वारका शिवराजपुर बीच जाएंगे, दैट्स द फेमस लोकेशन। आज का बस हमारा वही टारगेट है, विल सी शिवराजपुर बीच। भाई यहाँ भी ट्रैफिक तो जोरों का है जामनगर में। एंड वी आर गेटिंग सो मैनी सब्सक्राइबर्स। इस ट्रिप के दौरान हमें बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, बिकॉज एवरी प्लेस वेयर वी गो हमें जानने पहचानने वाले बहुत सारे आ जाते हैं और नई नई दोस्तियाँ हो रही है। तो दिस इज़ गुड एक्सपीरियंस है। ऐसे मैं डीमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ कि भाई ऐसी सब प्रॉब्लम्स आ रही है एक के बाद एक। जीवन में भाई ऐसी प्रॉब्लम से ही बढ़ के आगे निकलना है। फाइनली आई एम लीविंग जामनगर। गाइस द्वारका जाने का जो रोड है जामनगर से द्वारका, उसमें बीच में ये पैच बहुत ख़राब है। तो वहाँ पहुँचने के लिए 142 किलोमीटर्स है जामनगर से, एंड इट्स शोइंग लाइक 3 आवर्स फॉर दैट। तो इसी पैच की वजह से वो टाइम कंज्यूम होता है, बिकॉज बहुत ख़राब है ये एक पैच। वरना ओवरऑल अभी तक मैं जितना ट्रैवल किया है उसमें रोड्स बहुत अच्छे थे, पर दिस वन इज़ लाइक बिट रफ। बहुत सारे पैचेस है यार। तो लेट्स सी ये कहाँ तक ऐसा है, बिकॉज गूगल में वो शो नहीं करता है कि भाई रोड कितना गंदा है। ये देखिए बहुत पास से एक विंडमिल दिख रही है। यहाँ भी काफ़ी सारी लगी हुई है। दैट्स 1 2 3 4 5, दैट्स सो मैनी, बहुत सारी लगी हुई है। एंड ये बिल्कुल पास से है। अब देखिए दिस प्रोड्यूसेस विंड एनर्जी, और हवा अभी कितनी तेज़ है समझिए। ये इतने बड़े बड़े फिन्स भी स्टिल दे आर मूविंग। ये देखिए कितनी बड़ी है, इट्स वेरी वेरी ह्यूज यार। आपको कैमरा में आई डोंट नो कितना बड़ा लग रहा होगा, पर एक्चुअली में इट्स वेरी वेरी बिग। वेस्टास देखिए रिएक्शंस, अभी आपको और रिएक्शन मिलते ही जाएंगे। कोई एक बंदा नहीं है जो मुड़ के नहीं देखेगा। इट्स बिकॉज भाई इन लोग ने कभी ऐसी बाइक्स यहाँ इस एरिया में नहीं देखी होती है। ये बहुत सारे रिमोट एरिया है
दूर दूर तक आप देखिए कुछ भी नहीं है, बस खुला मैदान है। ये देखिए कुछ भी नहीं, एंड स्टिल दे आर वॉकिंग। भाई सौराष्ट्र में ट्रेन देखना एक भाई बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज यहाँ ज़्यादा ट्रेन का इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ ज़्यादातर बस चलती है। एंड वी आर ऑलमोस्ट हियर इन द्वारका। अब यहाँ से हम लोग शिवराजपुर जाएंगे, राइट साइड इट्स द्वारका, और द्वारका के बाद आएगा शिवराजपुर। हे गाइस, मैं द्वारका पहुँच गया हूँ और बस होटल ढूंढ रहा था और एक अच्छी वाली होटल मिल गई है। हाईवे से बिल्कुल टच होटल है। जो पहली होटल दिखी हम उसी में ही चले गए हैं। आई डोंट नीड टू फाइंड, आई डोंट वांट टू फाइंड अदर होटल्स, पर ओवरऑल होटल भी अच्छी है। मैं एक आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ एंड गेस व्हाट, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट गाइज, यहाँ पहले से कोई राइडर आके रुके हुए हैं एंड भाई ये जर्मनी से आए हैं। आप सोचिए, ये पिछले 5 साल से बाहर है एंड जर्मनी से यहाँ आए हुए हैं। एंड दूसरे साथ में उनके फ्रेंड्स भी है, दे आर फ्रॉम दिल्ली से वो बाइक लेके आए हैं। और इन भाई साहब की बाइक तो स्ट्रेट अवे जर्मनी से लेके आए हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं नंबर प्लेट भी ये जर्मनी वाली है। तो अगर मौका मिला तो इनसे भी हम लोग मिलेंगे। मतलब बाइक की कंडीशन देखिए आप, ये देखिए बाइक की कंडीशन। भाई ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए अपने अंदर, पर भाई उसी की कमी है। हम इंडियंस में एक डर लगा रहता है, और इन भाई साहब को समझो जर्मनी से बाइक लेके आए हैं, स्टिल उनको कोई डर नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ हो तो बढ़िया है। एंड दिस इज़ KTM, क्लोज टू KTM भाई। मतलब स्ट्रेट अवे जर्मनी से इधर लाना, हम लोग 2500 किलोमीटर में भाई थक जाते हैं, पर ये भाई साहब बिल्कुल नहीं थकते हैं। एंड हियर्स अवर बैनली भी साथ में ही पड़ी हुई है। तो बस अभी सामान अनलोड करते हैं और होटल के अंदर जाते हैं। दिस इज़ अवर होटल। आई लव द्वारका। एंड मैं बाहर से भी टूर दे देता हूँ, अंदर से भी आपको एक टूर दे देता हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, ये लोग निकल गए हैं। दे आर हियर फ्रॉम लास्ट 3 days एंड राइट नाउ दे आर लीविंग। तो अफसोस है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, पर अगर इनके साथ टाइम स्पेंड करता तो बहुत कुछ सीखता। बिकॉज ये जो भाई साहब है ये 5 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, घर से बाहर निकल गए हैं, बस वो ट्रैवल ही कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो भाई दिस इज़ समथिंग ग्रेट। इनसे बहुत कुछ सीखना था, पर भाई अफसोस अपने, ये एक्चुअली दीव जा रहे हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ से इनके साथ दीव चला जाऊँ तो कुछ हो सकता है, पर भाई वो सब डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज इमीडिएटली यहाँ से निकलना दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो ये देखिए खुद ही सब कुछ करते हैं ये लोग। दे आर हैविंग दिस टूल बॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड भाई बहुत बढ़िया है। मतलब हम रियली, मतलब इनसे कुछ सीखने का मन होता है यार। मैं इस बाइक को थोड़ी देर में अगर कुछ हो जाता है तो थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, पर स्टिल ये भाई साहब देखिए, इस बाइक की कंडीशन देखिए। 1 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल किया है इन लोग ने, 1 लाख किलोमीटर। तो दैट्स रियली ग्रेट। I got no idea where I am with my petrol. What's your good name? What's your good name? Frank. Okay, Frank, you are from. I'll give you the YouTube if you're interested. Huh? I'll give you the YouTube if you're interested. YouTube? Yeah, Sorry, not YouTube. I'm having Instagram ID also. Yeah? Yeah, I'll share you mine also, and please give me your ID also, because riders are from one family. What's your good name? What's your? Huh? Sheila. Oh, great. That's an Indian name, Sheila. Everybody keeps saying that. Yeah, it's an Indian name, I na? don't think it is. It is. It's an Indian name, Sheila. Sheila ki Jawani. So, That's a song. And what's your good name, brother? John. John. Nice to meet you, John.
तो बहुत मज़ा आई इनसे छोटी सी मुलाकात करके. And how much kilometers did you travel in this one? Like all of this, 19,000 I think. Oh, Yeah, just nearly 18,000. yeah, that's 19,000 kilometers इन्होंने travel कर लिया. And भाई इन सब का जज्बा बहुत 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 मतलब काबिले क्या बोलते हैं उसको, काबिले तारीफ है. क्या बोलते हैं उसको भाई? आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड यार. इनको मतलब थैंक यू सो मच कहने का मन कर रहा है. I mean, if your bike does a problem, you solve it by yourself. Oh my God, that's really great, yeah. I mean, I would love to stay with you, but like, I haven't traveled. I mean, I haven't seen Dwarka, so I need to stay here also. Otherwise, I would love to come to Diu with you, but after some days, I'll be there. For how many days you are gonna stay over there? Maybe 2 nights in Diu. Oh, from there, where you are going from there? So we're going to take the ferry to Surat. Ah, great. Yeah, so maybe spend a night or 2 there, and then we're going to Pune. Pune, you're going to Pune? Yeah. and we Great, have great, great. nights there. Great. We have some stuff to do. I need to change my piston. Oh, piston. Yeah. Oh my God. A lot of oil at the minute. So I think Frank's got some stuff to do with the bike then. Yeah. तो गाइस कुछ इस तरह का होटल है आज हमारा, द्वारिका होटल. ये देखिए, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड दैट्स अवर बैनली GT. तो कुछ इस टाइप से आज हमारा रूम स्टे रहेगा. I'll just give you a small tour. This is how it looks. I mean, बहुत बढ़िया होटल है. Loved it. ये देखिए. And the food is also very very good. And that's the reception area. There's banquet. And our room number is 208. So I'll just take you till there. That's our room for today, 208. और रूम कुछ इस तरह का है. ये देखिए, नीट एंड क्लीन, नाइस रूम, पॉजिटिव वाइब्स. You can see the room is neat and clean. बहुत बढ़िया रूम है. एंड बिल्कुल रोड फेसिंग रूम दिया हुआ है, तो लाइट्स और एम्बियंस बहुत अच्छा है. ये देखिए, इट्स फ्रंट फेसिंग, तो बाइक भी अपनी आराम से नीचे पड़ी वो दिख रही है, और यहाँ से बिल्कुल हाईवे दिख रहा है. दिस इज़ प्रॉपर द्वारिका. मतलब मैं सिटी एरिया से बाहर नहीं, दिस इज़ एक्चुअली आई मीन द्वारका. अब यहाँ से हम लोग जाएंगे शिवराजपुर. इट्स लाइक 12 किलोमीटर्स. तो गाइस, अभी मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ, द्वारकाधीश के. गाइस, मैं दर्शन करके आ गया हूँ मंदिर के, और कुछ इस तरह का मार्केट लगा हुआ है यहाँ, और मंदिर यहाँ है. ये देखिए गाइस, यहाँ आप अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकते, तो इसी की वजह से मैंने मोबाइल बाहर छोड़ दिया था. एंड कुछ इस तरह की मार्केट लगती है. सिटी के बीचों बीच है ये मंदिर. और भाई, अगर यहाँ आने के बाद भगवान जी के दर्शन नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं बनता. तो बस गाइस, द्वारकाधीश के दर्शन हो गए हैं. एंड अभी मैं फ़िलहाल तो सोने जा रहा हूँ. इट्स टाइम टू स्लीप, बिकॉज मैं कल शिवराजपुर सुबह जाने वाला हूँ. बिकॉज 6:30 बजे शिवराजपुर बीच बंद हो जाता है, और हम लोग ऑलमोस्ट 5:30 पौने 6 को पहुँचे थे, तो कोई मतलब नहीं था वहाँ जाने का.
तो आई बी गोइंग टुडे, आई मीन टुमारो मॉर्निंग। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही ब्लॉग के साथ हम दूसरी बार मिलते हैं। और भाई शिवराजपुर वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, बिकॉज इट्स वेरी वेरी गुड बीच। तो वो ब्लॉग हम लोग कल डालेंगे। तो बस गाइस फ़िलहाल के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।